फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ स्टोरी विलियम शेक्सपियर के प्ले किंग लियर की। चलिए फ्रेंड्स, कैरेक्टर लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आती है किंग लियर की बारी, जो इस कहानी का हीरो है। उसके बाद गॉनड्रिल, जो उसकी सबसे बड़ी बेटी है। सेकेंड नंबर पे रीगन, जो उसकी दूसरी बेटी है। और थर्ड नंबर पे कॉर्डेलिया, जो उसकी तीसरी बेटी है। गॉनड्रिल के हस्बैंड का नाम है एल्बिनी, रीगन के हस्बैंड का नाम है कॉर्नवॉल एंड गॉनड्रिल का एक बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय नौकर है जिसका नाम है ऑसवाल्ड। किंग लियर का एक बहुत ही विश्वसनीय दरबारी है जो अर्ल रैंक पर है, जिसका नाम है ग्लॉस्टर। ग्लॉस्टर के दो बेटे हैं, एडगर एंड एडमंड। एक जायज़ है, एक नाजायज़ है। ये आपको स्टोरी में आगे पता चल जाएगा। एंड किंग लियर का एक विश्वसनीय दरबारी है जिसका नाम है कैंट। किंग लियर का एक नौकर भी है इस स्टोरी में जिसका नाम है फूल। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक राजा था जिसका नाम था किंग लियर। किंग लियर अपना किंगडम अपनी तीनों बेटियों को बांटने का डिसाइड करता है ताकि वो अपना बुढ़ापा बिना किसी जिम्मेदारी के व्यतीत कर सके। इसके लिए उसने एक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में कई व्यक्ति शामिल थे, जैसे लियर की तीसरी बेटी जिसका नाम था कॉर्डेलिया, उसके लिए दो योग्य लड़के बर्गंडी एंड फ्रांस, तथा लियर का सलाहकार कैंट एंड गॉनड्रिल का पति एल्बिनी एंड रेगन का पति कॉर्नवॉल। इस समारोह में उसकी हर बेटी को ये बताना होगा कि वो अपने पिता मतलब किंग लियर से कितना प्यार करती है। बड़ी बेटी गॉनड्रिल व मझली बेटी रेगन बड़ी ही चापलूस थीं, अतः दोनों ने यह बताया कि वे अपने पिता से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। पर तीसरी बेटी कॉर्डेलिया ने चापलूसी करने से मना कर दिया। उसने कहा वह अपने पिता से उतना ही प्यार करती है जितना एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ऐसा सुनने के बाद लियर को कॉर्डेलिया पर बहुत गुस्सा आया, तो उसने उसके लिए रखे हुए दहेज के पैसे भी वापस ले लिए तथा उसे अपनी जायदाद में कोई भी हिस्सा देने से मना कर दिया। कैंट, जो उसका बहुत ही विश्वसनीय दरबारी था, उसने इस बात पर मध्यस्थता करवाने की कोशिश की तथा किंग लियर को समझाने का प्रयास किया, पर किंग लियर तो उस पर ही गुस्सा हो गया और उसे देश निकाला दे दिया। दहेज न मिलने की खबर से बर्गंडी ने विवाह करने से मना कर दिया, पर फ्रांस कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए तैयार हो गया और शादी कर ली। अब लियर ने डिसाइड किया कि वो अपनी दोनों बेटियों के पास कुछ कुछ महीनों के लिए रहेगा। किंग लियर बहुत ही शानो शौकत से रहने वाला राजा था, तो उसने डिसाइड किया कि वो 100 नाइट्स मतलब सैनिकों को भी अपने पास रखेगा। और वह सबसे पहले जाता है अपनी बड़ी बेटी गॉनड्रिल के पास। गॉनड्रिल उसकी शानो शौकत व 100 नाइट्स अपने साथ रखने के कारण उस पर गुस्सा होती है। वह अपने नौकर ऑसवर्ड को लियर को ऐसे ट्रीट करने को कहती है जैसे एक साधारण व्यक्ति को किया जाता है। दूसरी तरफ ग्लॉस्टर के पैलेस में अलग ही कहानी चल रही है। ग्लॉस्टर, जो किंग लियर का वफादार है और अर्ल रैंक पर है। ग्लॉस्टर के दो बेटे हैं, एक जायज़ एडगर एंड नाजायज़ एडमंड। एडमंड नहीं चाहता कि एडगर, जो ग्लॉस्टर का जायज़ बेटा है, उसको पूरी प्रॉपर्टी मिल जाए, तो वो चाल चलता है। वो ग्लॉस्टर को कहता है कि एडगर उसे मारना चाहता है, तो ग्लॉस्टर एडगर को मृत्युदंड की सज़ा सुनाता है और एडमंड को अपना जायज़ बेटा घोषित करता है। अब हम वापस आते हैं अपनी पहली स्टोरी पर। किंग लियर को गॉनड्रिल के यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। कैंट, जिसे उसने देश निकाला दिया था, वो वेश बदल कर लियर के पास वापस आ जाता है और उसकी सेवा करने लगता है।
वहीं गॉनड्रिल जो लियर को चेतावनी देती है कि वो उसे अपने पास तभी रखेगी जब वो अपने पास 100 के आधे मतलब 50 नाइट्स रखेगा, और उसकी बहुत इंसल्ट भी करती है। लियर यह सब सुनकर गॉनड्रिल को छोड़कर अपनी दूसरी बेटी रीगन के पास जाने का डिसाइड करता है। वह अपने सेना, अपने विदूषक फूल और केंट के साथ निकल पड़ता है। दूसरी ओर कॉर्नवॉल एंड रीगन ग्लॉस्टर के महल में आते हैं और एडमंड के साथ उसके प्लान में शामिल हो जाते हैं। रीगन और कॉर्नवॉल जो अभी ग्लॉस्टर के महल में हैं, वहीं कैंट और ऑसवर्थ लियर का और गॉनड्रिल का लेटर लेकर आते हैं। अतः दोनों बाहर ही खड़े हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। तो कॉर्नवॉल कैंट को जेल में डाल देता है। एडगर वेश बदलकर पागल भिखारी की तरह रहने लगता है और अपना नाम रखता है पुअर टॉम, अपने पिता की सज़ा से बचने के लिए। अब लियर खुद ही ग्लॉस्टर के किले पर आ जाता है, पर अपने आदमी कैंट को कैद में देखकर गुस्सा आता है और रीगन भी बाहर आ जाती है। गॉनड्रिल भी ग्लॉस्टर कैसल पहुंच जाती है। वो दोनों लियर से लड़ने लगती हैं। दोनों कहती हैं यदि उसने अपने सारे नाइट्स को नहीं हटाया तो वो उसे अपने साथ नहीं रखेंगी। लियर के ना मानने पर वो लियर को तेज़ तूफान में ग्लॉस्टर कैसल से बाहर छोड़कर अंदर से लॉक कर लेती हैं। कैंट कैद से छूट जाता है। छूटने के बाद एक सज्जन व्यक्ति उसे बताता है कि लियर और फूल अकेले तूफान में हैं। कैंट उस सज्जन व्यक्ति को बताता है कि फ्रेंच की फोर्स आ रही है। वह उस सज्जन व्यक्ति को अपना पर्स देता है, एक अंगूठी कॉर्डेलिया को दिखाने भी देता है ताकि इसे देखकर वो यहाँ आ जाए, तथा उसके पिता की स्थिति बताने को भी कहता है। लियर पूरी तरह पागल हो गया है और तूफान में घूम रहा है। फूल उसके साथ था और उसे इस तूफान में कहीं सुरक्षित जगह चलने का आग्रह कर रहा था। तभी कैंट मिलता है। वे सभी एक टूटे फूटे मकान में चले जाते हैं। दूसरी तरफ ग्लॉस्टर के महल में ग्लॉस्टर अपने बेटे एडमंड को बताता है कि वो लियर की मदद करेगा। वह अपने पुत्र को ये भी बताता है कि उसे एक लेटर मिला है फ्रेंच फोर्स की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वे आक्रमण करने वाले हैं, और ग्लॉस्टर लियर को ढूंढने निकल जाता है। बट दोस्तों, एडमंड अभी अपने पिता को आगे धोखा देने वाला है। देखते हैं आगे कैसे। टूटे फूटे मकान में जाने के बाद लियर को पता चलता है ये टूटा फूटा मकान तो पुअर टॉम का है, जो असली में एडगर है, बट उन्हें अभी नहीं पता है। ग्लॉस्टर इन्हें ढूंढता हुआ इस मकान तक आ जाता है तथा कैंट को बताता है कि लियर की दोनों बेटियां उसे मारने का प्लान कर रही हैं, और उसे बोलता है कि लियर को उसकी छोटी बेटी के पास ले जाओ जो ब्रिटेन में डोबर प्लेस पर आ चुकी है। दूसरी तरफ एडमंड अपने पिता के फैसले के बारे में कॉर्नवॉल को बताता है। वो लेटर भी उसे दे देता है जो फ्रांस की तरफ से आया था। बदले में कॉर्नवॉल उसके पिता की जगह उसे दे देता है, मतलब उसे बना देता है अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी तरफ कॉर्नवेल ग्लॉस्टर को पकड़ने के लिए अपने आदमी को भेजता है। एडमंड और गॉनड्रिल को एल्बनी को बताने भेजता है कि फ्रांस फोर्स आ चुकी है। जब कॉर्नवॉल के आदमी ग्लॉस्टर को पकड़ कर लाते हैं तो वो सज़ा के रूप में उसकी आंखें निकाल लेता है। ऐसा करने से नौकर कॉर्नवॉल से लड़ने लगता है। लड़ाई से नौकर मर जाता है और कॉर्नवॉल को बहुत सारे घाव आ जाते हैं। बाद में ग्लॉस्टर को उसके ही महल से निकाल दिया जाता है। इतनी दयनीय स्थिति पर दो नौकर, जिन्हें उस पर दया आती है,
तो उसे एडगर के पास छोड़ आते हैं। वे जानते हैं कि पुअर टॉम असली में एडगर है। जब एडगर अपने पिता से मिलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और अपने पिता के कहने पर वो उसे डोबर ले जाता है। दूसरी तरफ गॉनड्रिल और एडमंड एल्बनी को लेने गए हैं, पर एल्बनी उसका साथ देने से मना कर देता है। तभी एक संदेशवाहक आकर बताता है कि नौकर द्वारा दिए गए घावों के कारण कॉर्नवॉल की मृत्यु हो गई है। फ्रेंच कैंप में केंट और एक सज्जन व्यक्ति कॉर्डेलिया का अपने पिता के प्रति प्रेम की बात कर रहे हैं। तभी केंट को पता चलता है कि लियर भी डोबर में है, पर वह अपनी गलतियों के कारण कॉर्डेलिया के सामने नहीं आना चाहता। कॉर्डेलिया अपने पिता को ढूंढने के लिए कुछ लोगों को भेजती है। ग्लॉस्टर के किले में रीगन ऑसवर्ड को बताती है अब वह विधवा है और वो एडमंड से शादी करना चाहती है। वो ऑसवर्ड को यह खबर गॉनड्रिल को बताने कहती है। रीगन उससे यह भी कहती है कि जो ग्लॉस्टर को मारेगा वह उसका भी साथ देगी। ये बातें ऑसवर्ड को तब बताती है जब वह गॉनड्रिल का लेटर एडमंड के लिए लेकर जाता है। ग्लॉस्टर को निराशा से मुक्ति दिलाने के लिए एडगर उसे डोबर की पहाड़ी पर ले जाने का नाटक करता है, पर असल में एक समतल मैदान पर ले जाता है। जब ग्लॉस्टर सुसाइड करने के लिए कूदता है, पर असल में तो वो समतल जगह पर है, अतः वह ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। एडगर खुद को उसे कूदते हुए देखने वाला व्यक्ति होने का नाटक करता है। उसे बताता है कि यह एक चमत्कार है कि वह बच गया है। दूसरी तरफ लियर पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है और ग्लॉस्टर की गलतियों के लिए उसे कोस रहा है। ऑसवर्ड की मुलाकात एडगर व ग्लॉस्टर से होती है। ऑसवर्ड ग्लॉस्टर को मारने की कोशिश करता है, पर एडगर उसे ही मार देता है। ऑसवर्ड के पास उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें गॉनड्रिल ने एडमंड को उसके पति एल्बनी को मारने का प्लान लिखा है ताकि वो एडमंड से शादी कर सके। भाई क्या हो रहा है, यहाँ दोनों ही बहनें एक ही व्यक्ति से शादी करना चाहती हैं। वाह वाह, आगे बढ़ते हैं। लियर को कॉर्डेलिया की सर्चिंग टीम ढूंढ लेती है। उसे फ्रेंच कैंप में ले जाते हैं। वहाँ वह कॉर्डेलिया से मिल जाता है। लड़ाई शुरू होती है। फ्रेंच फोर्स हार जाती है। एडमंड लियर और कॉर्डेलिया को बंदी बना लेता है और जेल में डाल देता है और चुपचाप अपने लोगों को उन्हें जेल में ही मारने भेजता है। पर एल्बनी के खिलाफ साजिश की खबर जानकर एडगर युद्ध में आ जाता है और एडमंड से उसकी लड़ाई होती है। एडमंड बुरी तरह घायल होता है। उसका अंत समय निकट है, पर मरने से पहले वो बताता है कि उसने कैप्टन को लियर व कॉर्डेलिया को मारने भेजा है। एल्बनी उन्हें बचाने के लिए तुरंत सिपाही भेजता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। लियर अपने हाथों में कॉर्डेलिया की बॉडी लिए हुए था और शोक में डूबे हुआ था। अंत में लियर भी दुख में मर जाता है। गॉनड्रिल रीगन को जहर देकर मार देती है ताकि वो एडमंड से शादी कर सके, पर जब उसे पता चलता है कि एडमंड ही मर गया है तो वह खुद को भी मार लेती है। ग्लॉस्टर भी मर जाता है। उसे अपने कामों के लिए दुख भी था, पर एडगर के लिए खुशी भी। केंट भी लियर पास जाना चाहता है, मतलब वह भी मर जाता है। अंत में एल्बनी और एडगर बचते हैं। एल्बनी ब्रिटेन का नया राजा बनता है और एडगर को अपने पिता की गद्दी मिलती है। उम्मीद है आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। यदि आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।